सबसे पहले बात पाकिस्तान की करेंगे। वो पाकिस्तान जहां कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए और कब कौन पद से हट जाए कुछ नहीं पता चलता। वैसे भी पाकिस्तान में मौसमी लोकतंत्र है जो बार बार बदलता रहता है। सत्ता बदलने और तख्ता पलट का खेल पाकिस्तान में बहुत पुराना है। जब किसी आर्मी जनरल की सरकार से बात बिगड़ती है वो सरकार को ही बदल देता है। पाकिस्तान में सत्ता बदलने वाली चर्चाएं एक बार फिर हो रही हैं। कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शहबाज शरीफ की सत्ता का स्विच ऑफ कर सकते हैं और सत्ता का पूरा पावर हाउस खुद संभाल सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान की असली हुकूमत सेना के हाथ में ही होती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी चर्चाएं हैं कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जल्द ही पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। पाकिस्तान के कई पत्रकार ये दावा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी को हटाने का प्लान फाइनल हो चुका है। बस नई व्यवस्था को लेकर बात चल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि आसिम मुनीर सेना प्रमुख के साथ साथ राष्ट्रपति भी बन जाएंगे। इन चर्चाओं से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ टेंशन में है। शहबाज को यह लग रहा है कि किसी भी वक्त उनकी कुर्सी जा सकती है। हालांकि अब तक शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को खुश रखने की तमाम कोशिशें की हैं। पहले उन्हें आर्मी चीफ बनाया और फिर मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर उनकी ताकत बढ़ा दी। पाकिस्तान की सत्ता संरचना में सेना ही सर्वोच्च शक्ति का केंद्र है। ऐसे में आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल वाला तोहफा देकर शहबाज ने जो दांव चला था वो अब उनके लिए ही खतरा बन गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जब से व्हाइट हाउस बुलाया है तब से मुनीर के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। अब वो पूरी तरह से सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज सरकार और सेना के बीच अनबन चल रही है। ट्रंप से मुलाकात के बाद मुनीर का आत्मविश्वास और बढ़ चुका है। वो सरकारी फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं। मुनीर का ये तरीका जरदारी और सरकार दोनों को ही पसंद नहीं आ रहा है। आसिम मुनीर पाकिस्तान की रक्षा और विदेश नीति पर सेना का नियंत्रण चाहते हैं। मुनीर और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अहम पदों पर कुछ नियुक्तियों को लेकर जरदारी और मुनीर में विवाद है। साथ ही हाफिज सईद और दूसरे आतंकियों को लेकर दिए बिलावल के बयान से भी सेना नाराज है। पाकिस्तान में सत्ता पलटने वाली इन खबरों पर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। सरकार के मंत्री इसे महज सोशल मीडिया की अफवाह ही बता रहे हैं, लेकिन सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार किसी भी वक्त गिराई जा सकती है। शायद इसीलिए पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। आसिम मुनीर के राष्ट्रपति बनने की चर्चाओं के बीच पाकिस्तान के राजनीतिक दलों में हलचल मची है। नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज और जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह अपनी सत्ता बचाने में लग गई है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक विरोध और तख्ता पलट जैसी स्थिति से बचने के लिए आसिम मुनीर बीच का रास्ता निकाल सकते हैं और सत्ता चलाने का हाइब्रिड मॉडल लागू कर सकते हैं, जिसमें सारी ताकत तो मुनीर के पास होगी, लेकिन दिखावे के लिए प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल से होगा। इसके लिए 3 अलग अलग विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प यह है कि आसिम मुनीर राष्ट्रपति बने और बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बना दे। कहा जा रहा है कि जरदारी ने यह शर्त रखी है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई ऐसा बड़ा पद मिले जहां वो एक नेता के रूप में उभर सकें तो वो पद से इस्तीफा दे देंगे। मुनीर और जरदारी के इस खेल का नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने विरोध करना शुरू कर दिया है। ऐसे में यह हो सकता है कि मुनीर किसी तरह शहबाज को प्रधानमंत्री पद पर रहने दें और खुद राष्ट्रपति बन जाएं। तीसरा विकल्प ऐसा है जो पाकिस्तान का पूरा संविधान ही बदल देगा। कहा जा रहा है कि मुनीर खुद राष्ट्रपति बनेंगे और फिर संविधान में बदलाव कर संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर देंगे। सीधे शब्दों में जिसका मतलब यह होगा कि सारे अधिकार मुनीर के पास रहेंगे। फिर प्रधानमंत्री कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे साफ है कि पाकिस्तान की सत्ता में अब तक जो खेल सब मिलकर खेल रहे थे, अब मुनीर ये तय करेंगे कि सत्ता के इस खेल से कौन सबसे पहले बाहर होता है। पाकिस्तान में पिछले 3 साल से कैसे सत्ता की मैच फिक्सिंग चल रही है ये भी आप समझ लीजिए। 2022 में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, जिसके बाद उन्हें मुनीर को आर्मी चीफ बनाया गया, जिसका एहसान मुनीर ने 2024 के चुनावों में शरीफ को जीत दिलाकर चुकाया।
इन चुनावों में सेना ने जमकर गड़बड़ी की। शरीफ को दूसरी बार सत्ता मिली तो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का पद मिला। शहबाज शरीफ और जरदारी भी इमरान खान को सत्ता से क्लीन बोल्ड करने के लिए मिलकर खेले। शहबाज पीएम बन गए और जरदारी राष्ट्रपति बन गए। जरदारी को राष्ट्रपति बनाने के प्रस्ताव पर आसिम मुनीर ने सहमति दी थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अब सब एक दूसरे के खिलाफ हैं। अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि कौन हिट विकेट होकर पवेलियन वापस जाएगा और कौन पाकिस्तान की सत्ता वाली पिच पर टिका रहेगा। वैसे पाकिस्तान में सत्ता का बदलना और तख्ता पलट आश्चर्य की बात नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। हर प्रधानमंत्री को कार्यकाल के बीच में ही अपना पद छोड़ना पड़ा है। पाकिस्तान के आर्मी जनरल तख्ता पलट के खेल के चैंपियन रहे हैं। 1958 में जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट किया और अगले 10 साल पाकिस्तान पर राज किया। जनरल याहिया खान ने 1969 में पाकिस्तान पर हुकूमत शुरू की, लेकिन 1971 में भारत से मिली हार के बाद उन्हें हटना पड़ा। जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सत्ता बदलकर 1978 से 1988 तक पाकिस्तान पर राज किया। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी पाकिस्तान में तख्ता पलट किया।